हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल एड्यूजोन लर्निंग सॉल्यूशन। सो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक चैप्टर नंबर 12 का अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, किसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को। सो हमने ऑलरेडी बहुत सारे जो प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड ये जितने भी है ऑलरेडी जो है कवर कर लिए हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो जाकर देख सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। मेजरली बस इसमें दो ही रिएक्शन रहेगा। ठीक है, आपको खाली अच्छे से समझना है और कुछ नहीं। अल्डोल ये जो नाम है इसी को आपने समझ लिया ना किस तरीके से हो रहा है। दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या है, एक रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है। बस आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से आप इजीली इस चीज़ों को याद कर सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है, सो देखो, अल्डोल रिएक्शन का पहले आपको डेफिनेशन बताता हूँ क्या है। अल्डिहाइड्स कंटेनिंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, क्या बोला है, अल्डिहाइड्स। देखो ये मैंडेटरी है, अगर ये नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर अल्डिहाइड्स के पास एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम है, अंडरगो अ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली, डाइल्यूट NaOH हो गया आपका, KOH हो गया, Na2CO3 हो गया। ठीक है, सो ये सारे जो भी हो गया मतलब एज अ कैटलिस्ट फॉर्म जो भी रहेगा आपका। ठीक है, तो ये इनके प्रेजेंस में ही पॉसिबल है। क्या बोला है, पहला कंडीशन अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, दूसरा इन प्रेजेंस ऑफ NaOH KOH। ठीक है, एज अ कैटलिस्ट टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स जिसको बोलते हैं अल्डोल। देखो आ जाओ रिएक्शन पे, आपको मैं अच्छे से बता देता हूँ किस तरीके से होता है। देखो यहाँ पे मेरे पास अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड मतलब मेरे पास अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, आर फॉर्म में कुछ भी रहेगा आपके पास। ठीक है, और उसके पास CHO। अभी इसमें कंडीशन क्या बोला है, वन अल्फा हाइड्रोजन। वन अल्फा हाइड्रोजन मतलब क्या, जो CHO फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड का, उसके बगल में एक कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। उसके बगल में एक आपके पास जो है कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, और उसके प्रेजेंस में अगर आप NaOH डालोगे तो क्या होगा आपका। देखो अभी यहाँ पे ये रिएक्शन दे दिया, अगर इतना समझ गए ना, ये अल्फा हाइड्रोजन एटम है आपके पास और अल्डिहाइड है और इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, सिंपली ये CH2 आपका रहेगा यहाँ पे। ओके, ये CH2 रहेगा, ये CHO जो यहाँ पे था ये लास्ट में ये रहा आपका जो है CHO। ठीक है, यहाँ पे R ग्रुप, यहाँ पे जो 2R आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये RCH2 बनेगा और एक CHR इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, और ये जो है आप जब इसको प्रॉपरली ओपन करोगे, जब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये जो रिएक्शन ओपन हो रहा है, यानी कि जब भी आप बैलेंसिंग इसका समझोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपको ये समझने में। ठीक है, ध्यान से देखो, अभी एक और बार बताता हूँ। CHO है आपके पास, यहाँ पे NaOH आपने डाल दिया। ठीक है, सो ये क्या होगा, यहाँ पे CHO तो मेरे पास पहले से था, ऑलरेडी था। ओके, यहाँ पे RCH2 एक ग्रुप हो गया, यहाँ पे RCH हो गया एक ग्रुप, है ना। सो अभी ये जो OH है NaOH का, ये वाला जो है इसके बाजू वाले कार्बन एटम पे आ जाएगा। ध्यान देना, ये CHR यहाँ पे एक है, CH2R है ना, RCH2 दो है यहाँ पे। ठीक है, यानी ये समझ रहे हो ना, अब 2R है तो यहाँ पे आपने एक R यहाँ पे लिया, एक R आपने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है OH जो है यहाँ पर, ये किसके नीचे आ जाएगा, ये वाला जो एक्वियस NaOH का है वो आपके पास आ जाएगा। इक्विवेलेंट कार्बन एटम जो भी रहेगा अल्फा वाला, उस पे ये आएगा। ठीक है, ये ध्यान देना। अब ये तो बन गया आपका अल्डोल बन गया। इतना होने के बाद क्या बना आपका, ये अल्डोल बन गया। अभी अल्डोल क्यों, जिस भी कंपाउंड में आपके पास अल्डिहाइड और मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप है, OH ग्रुप है, अगर ये दोनों एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट है, ठीक है ध्यान देना, एक ही कंपाउंड में अगर ये दोनों प्रेजेंट है तो ये आपका अल्डोल कहा जाता है। ये मैटर नहीं करता कि यहाँ पे जो CHO से लगता हुआ पहला कार्बन जो है इसके पास कितने यानी अल्फा हाइड्रोजन है और कितने अल्काइल ग्रुप है, वो मैटर नहीं करेगा। अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे इसलिए रिप्रेजेंटेशन CHR दिया है। ध्यान देना, इसका प्रॉपर एग्जाम्पल भी है, वो भी समझाऊंगा। अब इसमें से क्या कर लिया आपने, एलिमिनेशन कर लिया। एलिमिनेशन यानी H2O जो है
बाहर निकाल लिया सिंपली, H2O बाहर निकालोगे तो यहाँ से जो है आपका OH निकल जाएगा और यहाँ से ये वाला H निकल जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड आपका। ठीक है, समझ में आया? देखो अभी परफेक्ट एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। ये ले लिया हमने इथेनॉल। इथेनॉल में कितना होता है? कार्बन 2 होता है। मीथेन में 1 कार्बन, इथेन में 2 कार्बन। ठीक है, सो इथेनॉल में क्या होगा? सिंपली जो भी आपका रहेगा CH3 और जो है आपका इथेनॉल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये CH3 हो गया, C पे जो है डबल बॉन्ड O है और H लगा हुआ है। ओके, सो अभी देखना, अभी यहाँ पे इथेनॉल का अगर आप इथेनॉल के साथ करवाते हो रिएक्शन, मतलब डाइमोलिकुलर रिएक्शन जो है ये आपका, इस केस में क्या होगा? सिंपली इसके पास रेडिकल्स है, यहाँ पे ये आपका जो है अल्फा है, ये CHO ग्रुप है आपका, है ना, ये CHO ग्रुप है आपका, और यहाँ पे पहला जो कार्बन है ये इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है। अभी इसको आप रिएक्ट करवा दोगे तो क्या होगा? देखो इसको अगर आप रिएक्ट करवा दोगे तो क्या होगा? ये मिल जाएगा आपको, ये वाला कंपाउंड मिलेगा। जैसा सेम था लास्ट वाला रिएक्शन वैसा ही ये रिएक्शन भी है ना। यहाँ पे CH3 है, CHO ऑलरेडी था आपके पास। ठीक है, CHO ऑलरेडी था। यहाँ पे OH है और यहाँ पे H आ जाएगा, इसके नीचे H। ये CH2 था ना, CH2R होता है हमारे पास, तो ये CH और ये H और ये CHOH, इस तरीके से। ये अल्फा CHO को लगता हुआ पहला कार्बन अल्फा, दूसरा कार्बन बीटा, इस तरीके से। सिंपली क्या करोगे? पानी निकाल दो, इसमें से डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये OH और ये H निकल जाएगा, सिंपली एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, सो ये जो आपका 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल था, एनल्डोल भी जिसको बोलते हैं, ये आपका क्या बन जाएगा? ब्यूट-2-इनल बन जाएगा, ब्यूट-2-इनल बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इसलिए ब्यूट-2-इनल। सो द ओवरऑल रिएक्शन इज कॉल्ड एज अल्डोल कंडेंसेशन। इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि आप इसमें क्या कर रहे हो? ऐड भी कर रहे हो, एलिमिनेट भी कर रहे हो। सो इसको आप अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन भी बोलते हो और क्या बोलते हो? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, अभी देखो कीटोन्स कंटेनिंग एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। अभी अगर ये अल्डिहाइड का था ना, अभी यहाँ पे कीटोन्स की बारी है। क्या कह रहे हैं? कीटोन्स कंटेनिंग एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स ऑल्सो अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एंड गिव्स एन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। अभी देखो यहाँ पे है मेरे पास प्रोपेनोन दिया हुआ है, यहाँ पे एटलीस्ट क्या बोला है? एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम, कम से कम 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। अभी इसमें भी आप करोगे सेम, आपके पास जो भी रहेगा रिएजेंट वो डाल दिया आपने, तो ये क्या बनाएगा आपका? ये यहाँ पे इस केस में देखो किस तरीके से ब्रेक डाउन हो रहा है, उसको समझना आप लोग। ये CH3 है आपके पास, यहाँ पे CH3 है। ओके, CH3 C CH3 एज इट इज है ना, CH3 C CH3। अभी यहाँ पे OH जो है यहाँ पे नीचे आ गया, ये वाला जो OH है ये आपका 1 कार्बन के नीचे आ गया यहाँ पे। सेम अभी ये डाइमोलिकुलर कंपाउंड है, तो क्या हो गया? यहाँ पे ये CH है, CO और CH3 है। ठीक है, CH है, CO CH3 है। एक H आपका किसके नीचे आ जाएगा? CH के नीचे आ जाएगा। ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। ठीक है, ये वाला पार्ट है आपका, ध्यान देना। मे बी यहाँ पे पेंसिल का थिकनेस जो है ज़्यादा है, इसलिए मैं आपको एक और बार बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे कितने कार्बन है आपके पास? 1 2 3 डाइमोलिकुलर है। ठीक है, हमने ये 1 2 3 लिख दिया यहाँ पे, और ये वाला जो है आपके पास 1 2 3 ये वाला है। ठीक है, सो इसमें क्या होगा? BaOH ट्वाइस डाल दिया तो OH 1 कार्बन के नीचे आ जाएगा और H जो है दूसरे वाले ग्रुप के नीचे आ जाएगा। समझ में आया? इसी तरीके से रिएक्शन होता है आपका। अभी यहाँ से भी आपने क्या कर दिया? यहाँ से निकाल दिया H2O निकाल दोगे तो क्या होगा? एलिमिनेशन करते वक्त डबल बॉन्ड बन जाएगा, है ना। यहाँ से OH, ये वाला जो OH है, ये वाला जो OH है और ये H है, ये निकल जाएगा, तो ये सिंपली यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। बस वही है, आज सिंपल एज दैट। ये डाइमोलिकुलर जो होता है ना, इसको ओपन कर दो प्रॉपरली। जब स्प्लिट कर लोगे ना इसको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या कंपाउंड बना है ना। प्रॉपरली इसको स्प्लिट कर लिया, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ किसमें कौन सा क्या अटैच्ड है। जैसे ये CO यहाँ पर है, COCH3 है, COCH3 है इस तरीके से, और उसके बाजू में लगता हुआ क्या है? CH3 है, राइट। इसके बाजू में CH3 लगता हुआ है, तो यहाँ पे क्या है मेरे पास? ये CH2 है, डाइमोलिकुलर है, इसको स्प्लिट कर दो तो इसका बैलेंसिंग आपको समझ में आएगा। बस OH और H जो है आपका यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और जब इसको एलिमिनेट करोगे तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। बहुत सिंपल है। आपको इसको ये कॉपी में अगर उतार के आप प्रॉपरली इसको रिएक्शन बनाओगे तभी आपको ये समझ में आ जाएगा, वरना इसको समझने में थोड़ा डिफिकल्टी होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ब्रेक डाउन करने आना चाहिए। ये जो फर्स्ट स्टेप है, ये अगर ब्रेक डाउन कर लिया तो बहुत ही सिंपल है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाद में H2O निकाल दो, डबल बॉन्ड बन गया, गेम खत्म, है ना।
सो आई होप आपको समझ में आ गया किस तरीके से होता है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अगर आपको पसंद आया है वीडियो ज़रूर से लाइक कर देना, है ना, और सभी के साथ शेयर कर दो। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।